जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से कोल्ड डे यानी कि शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। सामान्य से 6 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। तापमान की बात करें तो सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरअसल उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड वापस से लौट आई है। कई स्थानों पर रात का सामान्य तापमान जो है 6 डिग्री तक नीचे गिर गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में शीतलहर के साथ साथ कोल्ड डे की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में शीतलहर चलने और शीत दिवस यानी कि कोल्ड डे रहने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 1-2 पॉकेट में हल्के से लेकर के मध्यम स्तर का कोहरा बनेगा। इसके अलावा शीतलहर के प्रभाव की वजह से जसपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर जिले में कई जगहों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई हैं। इधर इस बीच रात के तापमान की बात करें तो ठंडी हवाओं का असर दिखने लगा है। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया है तो वहीं पेंड्रा रोड का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। यहाँ सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है कम हो गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। इधर जसपुर के डूबर बहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास बना रहा। रायपुर में बात करें तो ठंड के हालात की बात करें तो 4 अलग अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान 11 से लेकर के 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बोले, बजट के बाद देखेंगे। देश में गुजरात मॉडल फेल, अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बड़ा बयान जारी कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम ने कहा कि बजट सत्र हो जाए, इसके बाद देखेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में अब गुजरात मॉडल फेल हो गया है, अब सिर्फ छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चाएं की जा रही हैं। धान के समर्थन मूल्य और बोनस की मांग को लेकर के दूसरे राज्यों के किसान आंदोलित हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कीमत तय करने की मांग कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे। चक्करभाठा स्थित बिलासा एयरपोर्ट पे उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें मेरठ और आगरा बुलाया गया है। ऐसे में एयरपोर्ट से विशेष विमान से सीएम बघेल आगरा के लिए रवाना हुए। राज्य में मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं को लेकर के उन्होंने कहा कि बजट सत्र के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर चुटकी लेते हुए सीएम बघेल ने कहा कि चुनाव के दौरान आया राम गया राम की तर्ज पर नेता पार्टी बदलते रहते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से जाने वालों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी हैं। और अब चलिए आज के छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान अगर मैं बात करूं तो 43,754 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसमें लगभग मैं बात करूं तो प्रदेश के 14 जिलों में 1 से 100 के मध्य कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। दरअसल कुल पॉजिटिव प्रकरण की बात करें तो 4,645 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो अस्पताल से 275 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। और साथ ही साथ कोविड-19 के अब वर्तमान में सक्रिय मामलों की बात करें यानी कि एक्टिव मरीजों की बात करें तो 27,290 अब हो गई है। इसके अलावा 43,754 टेस्ट किए गए हैं। फिलहाल वर्तमान में आप जो है देख रहे हैं जिलों के अनुसार यानी कि जिलेवार जो आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें दुर्ग में 893, जबकि राजनांदगांव में 233, बालोद में 135, कबीरधाम में 111, जबकि रायपुर में 774 नए मामले सामने आए। इधर धमतरी में भी ताबड़तोड़ 224 मामले सामने आए हैं तो वहीं 275 केसेस रायगढ़ से, कोरबा से 163 और इधर कोंडागांव से 186 नए मामले सामने आए, जबकि सूरजपुर से 162 और कांकेर से 197, जबकि बीजापुर से 153 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है सामने आए हैं।
और अब बात करते हैं भू विस्थापितों ने एनटीपीसी जा रही मालगाड़ी को बीच में रोका। रेलवे ट्रैक पर बैठे प्रदर्शनकारी कोयला परिवहन इसकी वजह से पूरे दिन रहा ठप। रोजगार देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप इन्होंने लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से भू विस्थापित उग्र हो गए हैं। वह बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सुबह से ही रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इधर प्रदर्शनकारियों ने मालगाड़ी रोक दी है और इसके चलते एनटीपीसी को होने वाला कोयला परिवहन ठप हो गया है। फिलहाल पुलिस और प्रबंधन के साथ साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ताएं चल रही हैं। एक दिन पहले जो है गणतंत्र दिवस पर भी प्रदर्शनकारियों ने कुसमुंडा खदान में घुस करके तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया था। प्रदर्शनकारी हरदी बाजार चौकी अंतर्गत ग्राम रेकी के समीप रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। इसके चलते दीपका से लेकर के एनटीपीसी सीपत के लिए कोयला परिवहन करने वाली मालगाड़ियां बीच में ही रोक दी गई। भू विस्थापितों की ओर से चल रहे प्रदर्शन के चलते बुधवार को तीसरी खदान बंदी थी। इसके अलावा इससे पहले एससीसीएल को फिर से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में तकरीबन 35 खातेदारों के परिवार शामिल है। इसके अलावा खदान में 4 किलोमीटर अंदर तक जो प्रदर्शनकारी थे घुस गए थे। इससे पहले अगर बुधवार के दिन की बात करूं तो कुसमुंडा, गेवरा और दीपका और साथ ही साथ कोरबा के सैकड़ों भू विस्थापित को हाथ में तिरंगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर के रैली निकाल करके खदान में पहुंचे थे और इस दौरान कुसमुंडा खदान में 4 किलोमीटर अंदर तक सतर्कता चौक तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। रायपुर में नाइट कर्फ्यू अब खत्म किया जा चुका है। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किया है। संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए फैसला हुआ है। होटल अब रात 12 बजे तक खुल सकेंगे। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। रायपुर शहर अब बाजार और दुकानें पहले की तरह ही रात को भी खुल सकेंगी। अब रात तक 10 बजे तक ही दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था और इसके बाद शहर में नाइट कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा था। संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस छूट का ऐलान किया है। अब इस नए आदेश को लेकर के रायपुर के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में होटल, ढाबे और बेकरी में कहा गया है कि वो रात 12 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। 5 जनवरी से रायपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, जो कि अब 28 जनवरी से नए नियम के मुताबिक नाइट कर्फ्यू को पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अब ऑनलाइन सवाल लेने जा रही है। विधायकों को दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। इसके लिए बजट सत्र से ही पहले सवाल और जवाब ऑनलाइन पद्धति से होने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा में सवाल पूछने और विभागों की ओर से जवाब आने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कराने की तैयारी की जा रही है। विधायकों को ऑनलाइन सवाल पूछने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इसमें इन्हें भाग लेना होगा। बताया जा रहा है कि मार्च में प्रस्तावित बजट सत्र से पहले यह बदली हुई प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक बजट सत्र 2022 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन भी ली जाएंगी और इसके लिए एक नया वेब एप्लीकेशन तैयार कराया गया है। उस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से विधायक आसानी से ऑनलाइन प्रश्नों की सूचनाएं पेश कर सके। इसके लिए विधानसभा सचिवालय में 28 जनवरी को एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र में विधायकों के साथ साथ उनके निजी सहायक भी उपस्थित रहेंगे। किन्हीं कारणों से कोई विधायक अथवा उनका निजी सहायक रायपुर नहीं आ पा रहा है तो वे लोग भी उस प्रशिक्षण को ऑनलाइन सम्मिलित हो सकेंगे और इस प्रशिक्षण के बाद विधानसभा सचिवालय में विधायकों से डमी सवाल होगा, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर सवाल जवाब की प्रक्रियाएं होनी है और यह प्रशिक्षण मॉड्यूल का हिस्सा होगा। विधायक ऐसे डमी सवालों की सूचना 29 जनवरी से 1 फरवरी तक ऑनलाइन रूप से दे सकते हैं। आज सुबह जो है पानी भर ले रायपुर वासी, क्योंकि शाम तक यहाँ पर पानी की सप्लाई ठप होने जा रही है। दरअसल बात करें राजधानी रायपुर में आज की शाम पानी की सप्लाई नहीं होगी। फिल्टर प्लांट में 10 घंटे शटडाउन की वजह से ऐसा किया जा रहा है। दरअसल फिल्टर प्लांट की बात करें तो 10 घंटे शटडाउन की वजह से पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। शहर के 33 पानी टंकियों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। सुबह पानी सप्लाई के बाद शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और पेयजल सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फिलहाल शटडाउन लिया जा रहा है, ताकि गर्मी से पहले प्लांट से लेकर के टंकियों को साफ व उसकी मरम्मत कराई जा रही है, ताकि जो है पीने के पानी को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो शटडाउन है वो आज शाम तक के लिए ही लागू रहने वाला है, यानी कि बात करें तो 28 जनवरी के शाम तक ही।
वित्तीय साख बढ़ाने की कवायद की जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम मंडलों में जो बचा हुआ पैसा है इसको संचित निधि में जमा करने को कहा है। 10 साल में ऐसा दूसरी बार किया जा रहा है। दरअसल आर्थिक दबाव का सामना कर रही छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय साख बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी निगम मंडल और प्राधिकरणों को अपनी आधिक्य राशि यानी कि बचा हुआ पैसा को डिपॉजिट करने के लिए निर्देशित कर दिया है। पिछले 10 सालों में दूसरी बार ऐसा करने की कोशिश हुई है। अब से अगर मैं पहले बात करूं तो ऐसा निर्देश वर्ष 2013 में जारी किया गया था। वित्त विभाग की विशेष सचिव शारदा वर्मा के मुताबिक वित्तीय प्रबंधन की यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे निगम मंडलों के अलावा अलग अलग बैंक खातों में रखी अतिरिक्त राशि संचित निधि में जमा हो जाएगी। इसके 2 महत्वपूर्ण मकसद है। पहला यह कि जो महालेखाकार है इसका निर्देश है कि अतिरिक्त राशि को संचित निधि से बाहर न रखा जाए और इसके अलावा अतिरिक्त राशि सरकार की संचित निधि में जमा हो जाने से सरकार की लिक्विडिटी बढ़ती है और इससे सरकार की वित्तीय साख बढ़ेगी। शारदा वर्मा के मुताबिक यह राशि संचित निधि में उस निगम प्राधिकरण के मद में ही दर्ज की जाएगी। अगर संबंधित निगम मंडल को उस राशि की जरूरत है तो वह मांग प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे में अगर वो मांग करता है तो वित्त विभाग उसका परीक्षण करके उस राशि को उसको जारी कर देगा। तो ये सब किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2013 में ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो रायपुर में ओमिक्रॉन के 6 नए केसेस मिले हैं और इनमें से कोई भी विदेश से नहीं लौटा। जबकि महासमुंद की बात करें तो अगले आदेश तक यहां नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रायपुर में ओमिक्रॉन के 6 नए केसेस मिले हैं और इनमें से कोई भी विदेश से वापस नहीं लौटा है, यानी कि विदेश से लौटने वालों के संपर्क में आने की भी जानकारी इनके पास नहीं है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक जिन लोगों की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई हुई है वे सभी लोग ठीक हो चुके हैं और उनका होम आइसोलेशन में रख करके इलाज किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा चुके लोगों की संख्या बढ़कर अब 43 पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा के मुताबिक ओमिक्रॉन संक्रमण का एक और केस की पुष्टि हुई है और रायपुर के तेलीबांधा इलाके में यह 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई से वापस लौटी थी। उस समय उसकी कोरोना जांच नेगेटिव आई थी और 7 दिन क्वारंटीन रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद से उसके सैंपल की जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इधर महासमुंद में अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल और अन्य आयोजन में क्षमता से 1/3 लोग शामिल हो सकेंगे। और अब बात करें, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा था। कवर्धा मामले में राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात की है। कवर्धा में हुए झंडा कांड को लेकर के शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। भाजपा सांसदों का यह प्रतिनिधिमंडल कवर्धा मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए सांसद सुनील सोनी, सांसद विजय बघेल राजभवन पहुंचे थे। साथ ही सुनील सोनी सांसद रायपुर, चुन्नीलाल साहू सांसद महासमुंद, गोमती साय सांसद रायगढ़, गुहाराम अजगल्ले सांसद जांजगीर, इसके अलावा मोतीलाल साहू प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा जो है राजभवन पहुंचे थे और इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है। कवर्धा में जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले दिन न्यूज़ के माध्यम से बताया था कि कवर्धा में जो है झंडा कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले को कुछ जो बीजेवाईएम के जो युवक हैं इन्होंने जो है काले झंडे दिखा करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार लोकवाणी में सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर करेंगे बात। 13 फरवरी को होगा इसका सीधा प्रसारण। दरअसल 13 फरवरी को जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे और इस संबंध में आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 077 24 30 501, 24 30 502 और 24 30 503 ये जो नंबर दिए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं,
इस पर आप 27, 28 एवं 29 जनवरी को अपराह्न 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 26वीं कड़ी का प्रसारण 13 फरवरी 2022 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक किया जाना है। एक बार फिर से मैं आपको अगर नंबर बताना चाहूँ तो आप नोट कर सकते हैं 077 1 24 30 501, 077 1 24 30 502 और 077 1 24 30 503। इस नंबर पर आप अपना फ़ोन करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है तो आपका सवाल चुन भी सकती है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।